गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सीएलएसए की रिपोर्ट है सीमेंट स्पेस को लेकर, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं वो और कुछ पिक्स भी बताए, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि इस समय अगर आप देखें फिनेंशियल ईयर 25 के औसत से सीमेंट कीमत 4 से 6% ज़्यादा है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ देखने को मिली तो साउथ और ईस्ट भारत में, यानी कि दक्षिण और पूर्व भारत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिमांड में नरमी के बावजूद अगर आप गौर फरमाएंगे तो दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमतें अच्छी रही हैं, वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सीमेंट कंपनी आप डिसिप्लिन होकर काम करेंगी, यानी कि दाम बिना घटाए काम कर सकती हैं, ऐसा सीएलएसए का मानना है। हालांकि इंडस्ट्री का मुनाफा और आरओसीई अभी भी नीचे है, तो वहाँ पे बढ़ोतरी संभव है। फिनेंशियल ईयर 25 और 27 के दौरान अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री वॉल्यूम 7% की सालाना ग्रोथ यहाँ पे संभव देखने को मिल सकती है, इसलिए स्पेस उनको अच्छा लग रहा है। अंबुजा और अल्ट्राटेक उनके टॉप पिक्स में शामिल है। अंबुजा और अल्ट्राटेक आपको रडार पर रखना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, उनका मानना है। इसके अलावा अगर आप बात करें एबिटा पर टन में 18% की CAGR से सुधार होगा, जिससे ये स्पेस अभी फिलहाल फोकस में रहेगा। नोमुरा की रिपोर्ट है सिटी गैस कंपनीज को लेकर, उन्होंने कुछ चुनौती बताई है। उनका मानना है कि एपीएम गैस यानी कि सरकारी तय कीमत वाली गैस की सप्लाई घट सकती है, जो नियर टर्म में एक चुनौती है। लेकिन हो सकता है ये कंपनियां गैस की कीमतें बढ़ाकर इसे संभालने की कोशिश करें। साथ ही अगर आप देखें तो राज्य सरकार की तरफ से जो ईवी पॉलिसीज है वो सीएनजी की मांग को कहीं ना कहीं उस पर दबाव डाल रही है, वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। लेकिन ये भी कहा नोमुरा ने, अगर गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो सबसे ज़्यादा फायदा गुजरात गैस को होता हुआ नजर आएगा। कुछ पिक्स भी बताए उन्होंने जो आपके स्क्रीन पर होंगे अभी। MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड को उन्होंने खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि ईवी दबाव के बावजूद ये सही स्थिति में कामकाज कर रहा है, इसलिए 1680 का टारगेट प्राइस। और IGL को न्यूट्रल की कॉल दी है, ना खरीदने की सलाह ना बेचने की सलाह। 210 का टारगेट प्राइस, वो कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है लेकिन ज़्यादा अपसाइड उनको दिख नहीं रहा। गुजरात गैस लिमिटेड रिड्यूस है, यानी कि बेचने की सलाह है। 406 का टारगेट प्राइस, वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको रिड्यूस की कॉल। तो ये कुछ पिक्स नोमुरा की तरफ से। किसी को जी सीएलएसए की रिपोर्ट है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स पे, कुछ पिक्स उन्होंने बताए और रेटिंग भी दी है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पर वो बेरिश नज़र आ रहे हैं, अंडर परफॉर्म की कॉल आ गई है। उनका मानना है कि डोमिनोज देखें आप प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है और आगे भी ये परसिस्ट कर सकता है। वेस्ट लाइफ जो मैकडॉनल्ड्स इंडिया वेस्ट है वो भी अंडर परफॉर्म करेगा, ये भी दबाव में रहेगा, सीएलएसए का ये कहना है। दिव्यानी इंटरनेशनल, KFC, पिज्ज़ा हट, ये सारी जो हैंडल करती है, आउट परफॉर्म की कॉल, यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है उनकी तरफ से। और रेस्टो ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग, ये भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, सकारात्मक रुझान यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कुछ मुख्य बातें जो बताई सीएलएसए ने, एक तो पिज्ज़ा और बर्गर जैसे सेगमेंट में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे टफ कंपटीशन भी बना हुआ है। मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो अभी भी ये स्थानीय रेस्टोरेंट से देखें तो पीछे चल रहा है, लेकिन कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो KFC और बर्गर किंग, बाजार में इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रह सकता है। तो फिलहाल ये उनकी तरफ से पिक आते हुए लीजिए भाई, ये है मोटर्स पे ब्रोकरेजेस डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। आप देखिए सीएलएसए कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा, अच्छा टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया 805 का। जेफरीज का मानना है कि अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, 600 का टारगेट प्राइस। और मॉर्गन स्टैनली ने रखा है इक्वल वेट और ये करीब करीब आप देखें तो 715 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। लेकिन तीनों फर्म्स ने JLR की स्थिति को थोड़ा वहाँ पे मुश्किल माना है, वहाँ पे चुनौती दिख रही है। उनका मानना है कि अमेरिका की तरफ से यूरोप और UK पर जो टैरिफ बढ़ाना है उससे JLR को फ़ायदा नहीं होगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नए नियम और धीमी EV डिमांड भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और चीन के जो बाज़ार है उसमें प्रीमियम कार सेगमेंट में थोड़ा रुझान कम हुआ है, तो वो भी एक नेगेटिव ट्रिगर है, तीनों फर्म्स का मानना है। लेकिन सीएलएसए जो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उनका मानना है कि इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो JLR ने फिनेंशियल ईयर 26 में 3.99 लाख करोड़ के निवेश को बरकरार रखा, यानी करीब करीब 4 लाख करोड़ का निवेश अभी भी बरकरार है। फिनेंशियल ईयर 27 में प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, 10% EBIT मार्जिन हासिल करने का भी लक्ष्य है, इसलिए वो पॉजिटिव है। और जेफरीज नेगेटिव है, मॉर्गन स्टैनली, JLR बेसिकली इसके पीछे का बड़ा कारण।